हाँ तो जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। सभी भक्त समाज को प्यार भरा राधे राधे। आज षठतिला एकादशी। हम सभी भक्त समाज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और कहा जाता है कि बिनु सत तुलसीदास ने ऐसा लिखे रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक क्या है? विवेक बहुत ही प्यारा एक ऐसा जिसको क्या कह सकते हैं शब्द है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य और असत्य के फर्क को समझ करके सत्य को ग्रहण करना और असत्य को परित्याग करना ही विवेक है। बिना विवेक के व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन में एक ही चीज हो सकता है, ये जो माया है ना, ये परमात्मा की शक्ति है। देखो मेरे भाई बहन, जब तक आप संसार को याद करोगे तब तक आप परमात्मा के करीब नहीं हो सकते। और जब परमात्मा के आप करीब जाएंगे ना तो अपने आप संसार छूटने लगता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाना ज्ञान की प्राप्ति है। गलत चीजें छूट जाना ही अच्छाई की प्राप्ति है। कोई अच्छा बनता नहीं है, गलत चीजों को भूल जाता है, गलत चीजों को त्याग कर देता है, बुराई चीजों को छोड़ देता है, वो अच्छा बन जाता है। अच्छा बनना अच्छा आपको नहीं है, बुरी चीजों को आप छोड़ दो, वही आपके अंदर अच्छाई प्रकट हो जाएगी। आप अच्छी चीजों को पाने की कोशिश मत करो, नहीं, बुरी चीजों को छोड़ने की कोशिश करो, अच्छा चीज अपने आप अंदर प्रकट हो जाएगी। ये बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप दौड़ लगाते हो कि मेरे को अच्छा चीज पाना है, अच्छा चीज पाना है, मेरे भाई बहन आप समझो कि आपको पाना कुछ नहीं, बस बुरी चीजों को छोड़ना है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का मतलब क्या? सत्य का संग करो। सत्य कौन है आपको देखना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक संत होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र होना चाहिए। हम तो पूरे 24 घंटे अपने संसार में डूबे रहते हैं। जब संसार में आप डूबे रहोगे तो परमात्मा के आप करीब नहीं हो सकते, क्योंकि कहा जाता है, हमारे संत, हमारे गुरुजी कहते हैं महाराज श्री कि बेटा हंस लो नहीं तो गाल फुला लो। कोई एक ही काम हो सकता है एक बार में, या तो खूब हंस लो नहीं तो गाल फुला लो। हंस भी सकते हो और गाल भी फुला सकते हो, दोनों एक साथ क्रियाएं नहीं हो सकती। या तो संसार को याद कर लो नहीं तो परमात्मा को याद करो। यदि परमात्मा को भक्ति जिसके अंदर आने लगती है तो अपने आप संसार घर बार छूटने लगता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जो संसार को याद करता है परमात्मा छूट जाता है। अगर 24 घंटे में आपको मात्र 1 मिनट भी परमात्मा की याद में रोने की चीज है तो आप रो लो, क्योंकि परमात्मा जो है ना,
ये जीवन परमात्मा की याद के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हम सब परमात्मा को भूल रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे ठाकुर जो है कहाँ है। आप प्रभु की याद करके कभी रो, आप वस्तु की, धन की याद करके, संपत्ति की याद करके रोते रहते हो। याद रखना मेरे भाई बहन, परमात्मा जो है ना, संसार धोखा दे सकता है साहब, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है ना, वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। पूरे शुद्ध ब्याज जोड़कर वापस करता है एक न एक दिन। आप तुरंत साधना करते हो, तुरंत पाने की इच्छा करने लगते हो। प्लीज आप साधना करो, लेकिन आप पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज तक किसी को संसार पूरा नहीं मिल पाया। जितने सारे लोगों ने दौड़ लगाई, कभी संसार पूरा मिला ही नहीं। और याद रखना, आज तक किसी को परमात्मा अधूरा नहीं मिला। मिला तो मिला, पूरा के पूरा ही परमात्मा मिला। कभी अधूरा मिलने की बात ही नहीं बनती, क्योंकि मीरा ने परमात्मा को नाच कर पाया। कहा जाता है कि मीरा ने जब कृष्ण की मंदिर में समाई और कपाट को खोली ना, तो लोगों ने जब देखा कि कपाट बंद थे और मीरा को देखा गया, तो उस मंदिर में मीरा नहीं थी, सिर्फ कृष्ण में विलीन हो चुकी थी, कृष्ण की प्रतिमा में समा चुकी थी। मेरे भाई बहन, जिसको भी परमात्मा मिला है ना, पूरे के पूरा मिला है। हाँ, एक बात और याद रखना मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति को याद करने से परमात्मा की याद आए, याद रखना वो महापुरुष है। महापुरुष की यही पहचान है। जिस व्यक्ति को देखने से परमात्मा की याद आए, वो महापुरुष हो सकता है। जिस जगह स्थान को देखने से तीर्थ की याद आए, समझना वो साधना आश्रम वही तीर्थ है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं।